हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, हिंदी और गणित की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जा कर के उन्हें अवश्य देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें बताई है बच्चों। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका लेसन 11 माय डॉग, इसके बारे में जानेंगे और कैसे इसके उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 11 माय डॉग, है ना। माय डॉग के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से प्रश्न है, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट लिखा है। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि द डॉग इज़ गुड एट, तो क्या आएगा यहाँ पे डूइंग ट्रिक्स, है ना। मतलब वो क्या करता था, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक यानी कलाकारी करता था वो डॉग। दूसरा नंबर में प्रश्न नंबर 2 है द बार्क टू ड्राइव अवे द थिंग, तो यहाँ क्या आएगा डॉग्स आएगा, है ना। क्या आएगा डॉग आएगा। बी नंबर आपका सही उत्तर है। बी नंबर में जो है वो आपको यहाँ लिखना है। तीसरा नंबर में है द पोएट ऑफ द पोयम माई डॉग इज, यानी माई डॉग जो पोयम है इसके कवि कौन है ना, पोएट कौन है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ जेम्स टिप्पेट, है ना। कौन है, जेम्स टिप्पेट हैं इसके कवि। सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। चौथा नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है दोस्तों द राइमिंग वर्ड ऑफ माइन, माइन का राइमिंग वर्ड क्या होगा, फाइन हो जाएगा, है ना। पांचवा नंबर प्रश्न है ही इज जेंटल पोलाइट द अंडरलाइन वर्ड आर, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये जो अंडरलाइन ये जो शब्द हैं ये क्या है, ये तो ये एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव यानी विशेषण है, विशेषता बताते हैं, है ना। तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको और सही शब्दों को इनमें लिखना है बच्चों। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं जैसे हिंड, फीड, प्लेइंग, बॉय, गुड, है ना, तो इन शब्दों को खालिस्तान में लिखना है, कौन से शब्द कहाँ आएंगे। तो छठवें नंबर में है द, तो यहाँ आएगा बॉय इज स्पीकर इन द पोयम, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा बॉय आ जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है द डॉग इज स्टैंडिंग ऑन टू, तो हिंड फीट आएगा यहाँ पे। आठवां नंबर का प्रश्न है द पोएट इज, तो यहाँ आएगा प्लेइंग विथ द डॉग। नौवां नंबर का प्रश्न है बच्चों द अपोजिट वर्ड ऑफ हेट इज, तो यहाँ क्या आएगा लव। फिर 10वां नंबर का प्रश्न है ट्रिक, ट्रिक मीन्स, तो यहाँ आएगा क्लेवर एक्शन, है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 तक ऐसे लिखेंगे बच्चों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होंगी, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, तो इन परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सके दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना है। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो ये पूछा है आपसे हाउ मैनी हिंड फीट डज अ डॉग हैव, यहाँ क्या लिखेंगे टू हिंड फीट। इस प्रकार से आपको लिखना है इसका उत्तर। 12 नंबर पे है विच इज़ यूर फेवरेट पेट एनिमल, यानी आपका पालतू जानवर क्या है। तो अगर गाय है तो काऊ लिखना, है ना, कुत्ता है तो डॉग लिखना, या कैट है तो कैट लिखना। तो आपका जो पालतू पशु है उसका नाम आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 13 है राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्क बार्क, है ना, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, बार्क का बार्कड हो जाएगा, ईडी लगेगा लास्ट में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 14 नंबर का प्रश्न है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द बॉल, बॉल का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बॉल, कॉल, हॉल, है ना। तो इस प्रकार से आप 3 शब्द ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे आपको 14 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होगा बच्चों। आगे देखते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर एक या दो वाक्यों में लिखना है आपको आंसर। तो 15 नंबर का प्रश्न पूछा है व्हाई डज द पोएट लव हिज डॉग, तो इसके उत्तर में लिखना द पोएट लव हिज डॉग बिकॉज हिज एंड हिज माइंड। इस प्रकार से आप 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 16 पूछा है हाँ व्हाट क्वालिटी डज द डॉग हैव, है ना, यानी कुत्ते में क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हम लिखेंगे कि ही इज़ जेंटल एंड पोलाइट एंड
bark to drive away things that prowl around at night, है ना। मतलब रात में वो हमारे घर की सुरक्षा भी करता है, चारों ओर की निगरानी करता है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में लिखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न पूछा है, वाई डज द पोएट नॉट लाइक द डॉग, है ना, यानी वो क्यों पसंद नहीं कर रहा था। तो उत्तर में लिखना, ही इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स लाइक स्टैंडिंग ऑन हिज टू हिंड फीट फॉर फैक्चिंग बॉल द और ट्रिक्स। तो इस प्रकार से आप 17 नंबर के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। 18 नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा है, रीअरेंज द वर्ड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। यहाँ लिखा इज मोहन फ्रेंड माई, तो इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा मोहन इज माई फ्रेंड, ऐसे हो जाएगा। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, तो दिस इज अ पेंसिल हो जाएगा। तो ऐसे पहला और दूसरा नंबर ऐसे आपको इसमें लिखना है प्रश्न नंबर 18 में बच्चों। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट पेट एनिमल, यानी आपके पालतू जानवर जो है, आपका पसंदीदा पालतू जानवर, उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो ऐसे लिख देना, जैसे यहाँ मैंने लिखा है डॉग के बारे में, तो लिख दिया है डॉग इज़ माई फेवरेट पेट एनिमल, डॉग ईट्स बर्क एंड मीट, है ना। ही वॉच अवर हाउसेज एट नाइट, डॉग आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड साइज, है ना, यानी अलग अलग कलर और अलग अलग साइज के होते हैं ये। डॉग आर वेरी फेथफुल, है ना, तो यानी बहुत क्या होते हैं वो, मतलब हम विश्वास करते हैं उनका, है ना, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं 20 नंबर में क्या पूछा है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली, आपको इसको पढ़ना है पोएम को और क्वेश्चन आंसर लिखना है। जैसे लिखा है, टू लिटिल बर्ड, है ना, सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन द नेम राधा, ऑन नेम श्री, है ना, मतलब दो बर्ड हैं, वो पेड़ पर बैठे हैं, उनका नाम राधा और श्री है ना। कम बैक राधा, कम बैक श्री, है ना। अब यहाँ प्रश्न है आपका, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, किसके बारे में है। तो बर्ड, तो लिख देंगे हम द पोएम आर अबाउट बर्ड, यानी पक्षी के बारे में है। बी नंबर का प्रश्न है, व्हाट आर द नेम ऑफ द बर्ड, यानी नाम क्या है उनका। तो राधा और श्री नाम है। फिर वेयर आर द सिटिंग बर्ड, तो कहाँ बैठे हैं, तो सिटिंग ऑन द ट्री। फिर लिखा है, डू द बर्ड्स फ्लाई, तो यानी बर्ड क्या पक्षियाँ उड़ते हैं, तो लिखेंगे यस। फिर है, व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ श्री, तो श्री का ट्री लिख देंगे हम। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 तक कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये आपका लेसन 11 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लेसन 12 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।